हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाउन। और आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी सुलभ भारती का 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 मोठी आई। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। इस पाठ की लेखिका मालतीबाई दांडेकर हमें बताती है कि आपली आई यानी अपनी माँ जो हम पर बहुत प्यार करती है, खाओ पियो घालते यानी खाने पीने को देती है, पोटाशी घेते यानी गले से लगाती है, गोष्टी सांगते यानी कथा सुनाती है, कितनी अच्छी होती है अपनी माँ। या आईहून एक मोठी आई आहे, ती देखील किती छान आहे। तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। इस पाठ में लेखिका यह बताती है कि अपनी माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें खाने पीने को देती है, गले से लगाती है, कथा सुनाती है। अपनी माँ जैसी होती है वैसे ही अपनी और एक माँ होती है, वो भी बड़ी सुंदर होती है। उसने हमारे लिए हर एक चीज़ बनाई है। हे जेवणाचे ताट पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारं लाकूड, दगडसुद्धा त्या आईने दिले। कोण बरे अशी ही मोठी आई? तिचे नाव भूमी, जमीन। यह खाने की थाली देखो, जिन्नस, जिन्नस यानी वस्तु। इस थाली में जो खाने की चीज़ें हैं वो मोटी आई की वजह से ही मिली है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में जो दरवाज़ा और खिड़कियाँ होती है वह भी इसी मोटी आई ने दी है। कौन है यह मोटी आई? उसका नाम है भूमी, जमीन। जमिनीत काय आहे? माती। हीच का ती आई? तुम्ही म्हणाल, खरेच ते मातीच आहे जमिनीत, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। जमीन में क्या है? मिट्टी। माती यानी मिट्टी। मिट्टी ही मोठी आई यानी बड़ी माँ है। तुम बोलोगे जमीन में मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी कम नहीं समझना। मिट्टी है तभी हम जिंदा है। जिवंत याने जिंदा। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। गव्हाची पोळी, तांदळाचा भात, गहू, तांदूळ व जोंधळे कुठे तयार होतात? शेतातच ना। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगडही जमिनीतच सापडतात। खाने की थाली में जो चीज़ें होती है वो इसी मोठी आई ने दी है। इसका मतलब वो मिट्टी में ही बनी है। गव्हाची पोळी यानी गेहूं की रोटी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात यानी चावल, गेहूं, चावल और जोंधड़ा ये कहाँ पर तैयार होते हैं? खेत में ही। पाटी पर लिखने वाली पेंसिल का मुलायम पत्थर जमीन में ही मिलता है। चहाची साखर घ्या, ती ऊसापासून करतात, पण ऊस उगवतो कोठे? जमिनीत। रॉकेल कुठे सापडते? जमिनीतल्या खाणीत। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात। जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। साऱ्या भाज्या, जगातली सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली आई मोठी। चाय यानी चाय, और चाय बनाते समय हम उसमें शक्कर डालते हैं। साखर यानी शक्कर, और ये शक्कर किस चीज़ से बनती है? शुगर केन से। शुगर केन यानी गन्ना, और ये गन्ना कहाँ पर उगता है? ज़मीन पर। उसी तरह रॉकेल यानी मिट्टी का तेल या केरोसिन। ये मिट्टी का तेल कहाँ पर मिलता है? ये मिट्टी का तेल जमिनीतल्या खाणीत यानी जमीन के अंदर खोदा गया गहरा गड्ढा जहाँ से धातु, कोयला आदि निकाले जाते हैं, वहाँ पर मिलता है। उसे खदान भी कहते हैं। केला, कैथा, अमरूद, आम, नारियल, अंगूर, कटहल आदि जैसे फल आपको पसंद है, वो ज़मीन पर ही उगते हैं। ये ज़मीन नहीं होती तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। सभी भाज्या यानी सभी सब्जियाँ, दुनिया भर में मिलने वाले फूल
औषधिया, ये औषधिया जिस पौधे से बनती है वह पौधे जमीन में ही उगते हैं। तो अपनी ये मोठी आई कितनी बड़ी है। तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत. सूत कशाचे असते? कापसाचे. कापूस कोठून मिळतो? कपाशीच्या झाडापासून. रेशीम कोठून मिळतो? रेशमाचे किडे असतात. तुतीच्या झाडावर ते जगतात. ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात. जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते, हे तुम्हाला यावरून कळून येईल. तुम जो कपड़े पहनते हो वो किस चीज़ से बनते हैं? धागे से। और ये सूत, सूत यानी धागा, धागा किस चीज़ से बनता है? कपास से। कापूस यानी कपास, कपास कहाँ से मिलता है? कपास का झाड़ होता है। रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े होते हैं, वो तूती के पेड़ पर पलते हैं। और ये कपास और तूती के झाड़ जमीन में ही बड़े होते हैं। जमीन ही हर एक चीज़ बनाती है, ये आपके समझ में आ जाएगा. चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात. पितळ, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? सोने, रुपे नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? यहाँ पर बताया गया है कि चांदी है, सोना है, पीतल है, तांबा है, ये सब धातु खानी में ही मिलते हैं. खानी यानी खदान. सब धातु खदान में मिलते हैं. और ये खदान कहाँ पर होती है? जमीन के अंदर. ये सभी धातु नहीं होते तो हम भांडी यानी बर्तन किस चीज़ से बनाते? सोना चांदी नहीं होता तो हमें गहने कैसे मिलते? एवढेच नाही, अजून एका या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत. लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो. कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते. सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसते. लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? यहाँ पर बताया गया है कि इतना ही नहीं, और सुनो, ये बड़ी माँ के पेट में लोहे और कोयले की बड़ी खदान होती है. लोहा और कोयले की वजह से फैक्ट्री चलती है. फैक्ट्री नहीं होती तो लोहे की कुर्सी और चारपाई नहीं बन पाती. सुई, छुरी, कैंची, बटन, कांच का सामान, गाड़ियाँ, आगगाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि नहीं बन पाते. लोहा और कोयला नहीं होता तो क्या होता? बताओ. ये दोनों चीज़ें देने वाली माँ कितनी बड़ी है. आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल. तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना अन लाकूड यांचे. घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत. दाराच्या कड्या, तुळया, बिजागऱ्या लोखंडी आहेत. यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली आहे. विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या. लाल माती कोठून आणली? जमिनीतून. चुना कुठे मिळतो? जमिनीत. चुनखडीचे खडक असतात. चुना या खडकांपासून तयार करतात. लाकूड कोठून आणले? मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले. दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलपे, खिळे बसवले आहेत. हे लोखंडही भूमातेच्या पोटातच सापडते. आगे यह बताया गया है कि अब घर को देखो, घर किस चीज़ से बना है? मिट्टी, विटा, सीमेंट और लकड़ी से. घर को लकड़ी के दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती है. दरवाजों पर लगने वाली कड़ियाँ और कील लोहे की होती है. घर बनाते समय लगने वाले पत्थर, मिट्टी जमीन से लाई जाती है. लाल मिट्टी से ईंट बनाई जाती है. ये लाल मिट्टी कहाँ से लाते हैं? जमीन में. जमीन में चूनकड़ी के खड़क होते हैं, इस खड़क से चूना बनाते हैं. लकड़ी कहाँ से मिलती है? वो बड़े बड़े जंगलों में से. दरवाजे को लगाने वाली लोहे की चीज़ें आदि हमें ये बड़ी आई ही प्रदान करती है. तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, जमिनीमुळे ती मिळाली आहे हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल. तुम्ही दूध, दही, तूप खाता, गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो. पण या गाई म्हशी कशावर जगतात? गवत व कडबा यावर. त्यांना कोण देते? आपली मोठी आई.
कौन सी ही चीज़ें ले लो वो हमें ज़मीन ही प्रदान करती है। और हम जो चीज़ें खाते हैं जैसे कि दूध, घी, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? गाय और भैंस के दूध से। और ये गाय और भैंस क्या खाते हैं? घास और कड़वा। ये कड़वा और घास कहाँ पर उगता है? जमीन पर। ये सब बड़ी माँ ही देती है। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे। दुनिया भर में चारों तरफ जो भी सुंदर चीज़ें दिखती है वो बड़ी माँ से ही बनी है। ती तुम्हाला अन्न, वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर, पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत। आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. त्या मातृभूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच. या मातृभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का? अपनी मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमि। इस पाठ की लेखिका मालतीबाई दांडेकर हमें बताती है कि ये बड़ी माँ हमें खाना देती है, कपड़े, गहने, घर, धान, बर्तन, चाय, शक्कर, पाटी पेंसिल आदि सब चीज़ें देती है। हम पर इस बड़ी माँ का बड़ा उपकार है। और ये जो जमीन है, धरती है, इसका छोटा सा रूप अपनी मातृभूमि है। इस मातृभूमि का आन खाकर हम बड़े हुए हैं। मानव जाति को सभी चीज़ें इसी मातृभूमि ने प्रदान की है। इसीलिए अपने मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अपनी बड़ी आई यानी अपनी मातृभूमि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और स्टडी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करो।